एक बार की बात है, भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हुए अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। हवा में पत्तों की सरसराहट भी जैसे ज्ञान की ध्वनि बन गई थी। उनके शिष्य ध्यान मग्न होकर उनकी वाणी को ग्रहण कर रहे थे। उसी सभा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा भिक्षु खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। क्या मैं सच में समझ पा रहा हूं जो भगवान कह रहे हैं? क्या ये ज्ञान मेरे भीतर भी जाग सकता है? उसका मन बार बार सवालों से भर जाता। फिर वह स्वयं को शांत करने की कोशिश करता। उसके हृदय में श्रद्धा थी, पर आत्म संदेह भी। बुद्ध की दृष्टि सभा पर घूमते हुए उस छोटे भिक्षु पर आ गई। वे मुस्कराए, बहुत हल्की लेकिन गहराई से भरी मुस्कान। जब सभी शिष्य वहां से चले गए, तो बुद्ध ने उस छोटे भिक्षु को अपने पास बुलाया। वे बोले, तुम बहुत विचलित लग रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर? भिक्षु ने धीरे धीरे उत्तर दिया, इस संसार में लाखों मनुष्य हैं, लाखों पेड़ हैं, असंख्य जीव जंतु हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इन सब में मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या औकात है, मेरा कोई मोल है भी या नहीं। यही सब सोच सोचकर मेरा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने पास रखा एक बड़ा, चमकदार लेकिन सामान्य सा पत्थर उठाया और भिक्षु को देते हुए कहा, इस पत्थर को लो और बाजार जाओ। वहां जाकर लोगों से इसका मोल पूछो, लेकिन याद रखना, इसे बेचना मत। भिक्षु थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बिना कोई प्रश्न किए पत्थर को थैले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वह सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और पत्थर दिखाते हुए बोला, भैया, क्या आप इस पत्थर के बदले मुझे कुछ सब्जियां दे सकते हैं? सब्जी वाला पहले तो पत्थर को घूरता रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे बाबा, ये पत्थर है, कोई अनमोल चीज नहीं। जा, कहीं और भीख मांग। पत्थर के बदले सब्जी? हाँ हाँ हाँ। भिक्षु बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ गया। अब वह एक पंसारी की दुकान पर पहुंचा। दुकान में मसालों की खुशबू फैली थी। वह शांत स्वर में बोला, भैया, अगर मैं ये पत्थर आपको दूं, तो बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? पंसारी ने पत्थर को हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर बोला, ये तो दिखने में थोड़ा अलग है। मैं चाहूं तो इसके बदले मुट्ठी भर चावल दे सकता हूं, या थोड़ा सा नमक, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। भिक्षु ने सिर हिलाया, पत्थर वापस लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। बाजार में चलते चलते भिक्षु एक कुम्हार की दुकान पर पहुंचा। वहां मिट्टी के घड़े, सुराही, बर्तन और दीपक बड़ी सजी सजाई कतार में रखे थे। भिक्षु ने आदर से कहा, भैया, अगर मैं आपको ये पत्थर दूं, तो आप मुझे बदले में क्या देंगे? कुम्हार ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि पत्थर में कुछ तो खास है, पर वह सीधे बोलने की बजाय मुस्कुराया और बोला, अरे बाबा, ऐसा करो, ये दो चार घड़े और कुछ बर्तन ले जाओ, वैसे भी मेरे पास बहुत हैं। भिक्षु थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। कुम्हार की चालाकी समझ आ गई थी उसे। वह बिना कुछ बोले पत्थर को लेना तो चाहता था, पर यह जताना नहीं चाहता था कि वह कीमती है। भिक्षु ने विनम्रता से पत्थर वापस लिया और बोला, धन्यवाद, पर मैं अभी नहीं ले सकता। और वह वहां से भी आगे बढ़ गया। अब उसके मन में एक हल्की सी जिज्ञासा जाग चुकी थी। जिस पत्थर को एक ने मजाक समझा, दूसरे ने थोड़ा चावल दिया, और अब कोई बिना बोले लेना चाहता है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आखिरकार वो छोटा भिक्षु एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर निकाला और जौहरी के सामने रखा, जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पत्थर को पलटा, घुमा फिरा कर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ये तो अनमोल रत्न है। मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। भिक्षु चौंक गया। 100 स्वर्ण मुद्राएं? उसका मन चुप था, किंतु भीतर हलचल होने लगी। वह पत्थर को थामे ही उठने लगा। जौहरी जल्दी से बोला, ठहरो, 100 नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। भिक्षु ने सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिए, पर मैं इसे बेचने नहीं आया हूं। वह ज्यों ही मुड़ा, जौहरी उसका पीछा करते हुए बोला, ठहरो, सुनो, मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। बस पत्थर मुझे दे दो। वह चुपचाप वहां से लौट आया
और सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अब भी उसी वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। भिक्षु उनके चरणों में जाकर बैठ गया और पत्थर उनके सामने रख दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब बताओ, क्या समझे? भिक्षु की आंखों में अब धुंध नहीं थी। वह शांत स्वर में बोला, जिस पत्थर को सब्जी वाला फेंकने को तैयार था, पंसारी ने चावल के बराबर आंका, कुम्हार ने चालाकी से लेना चाहा, वही पत्थर जौहरी के लिए लाखों का था। इसका मतलब है, वस्तु का मूल्य नहीं बदलता, बदलता है देखने वाले का दृष्टिकोण। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा भी मूल्य हर किसी की दृष्टि में अलग होगा, लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य केवल वही समझेगा जो वास्तव में तुम्हें जानता है। अपने अस्तित्व का मूल्य दूसरों से मत मांगना, वह तुम्हारे भीतर है। भिक्षु अब शांत था, भीतर से, बाहर से। उसे अब अपने अस्तित्व की तलाश नहीं थी, वह खुद उत्तर बन चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।